आप किसी भी बात पर रो नहीं सकते। अगर आप किसी बात पर रोते हैं तो ये आपकी नासमझी है, आपको अभी आत्मज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है। एक व्यक्ति मेरे पास आया और बोला, स्वामी जी मेरी माँ की मृत्यु होने वाली है, उनके लिए कुछ कीजिए। मैंने कहा ठीक है, मैं ध्यान करूंगा, और ध्यान में ये प्रार्थना करो कि वे जितना जल्दी हो सके अपना शरीर छोड़ दें। अगर आप किसी भी बात या चीज के लिए रोते हैं, आपको अभी आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं। अगर कोई आपको बेवकूफ कहता है और आपको उसकी बातों से दुख हो रहा है, तो आप अभी जागरूक नहीं हुए। जब आप जीवन को जीते हैं, तब जीवन ही आपको बताता है कि आप जागरूक हैं या नहीं। जीवन के हर मोड़ पर आपको दुखी नहीं होना चाहिए। आपको दर्द हो सकता है, लेकिन आप दुखी नहीं हो सकते। अगर आप दुखी होते हो, तो इसका मतलब ये है कि आप अभी पूरी तरह से जागरूक नहीं हो। अगर आपको कैंसर हुआ है, तो वो आपने खुद क्रिएट किया है, और अपने कैंसर से बाहर भी आप खुद ही निकल सकते हैं। ना डॉक्टर, ना दवाइयां, ना हॉस्पिटल, ना ऑपरेशन। आप केवल मांसाहारी भोजन खाना बंद कर दीजिए, जिसने आपको ये बीमारी दी है। आप स्मोकिंग करना छोड़ दीजिए, जिसकी वजह से आपको लंग कैंसर हुआ है। आप शराब पीना छोड़ दीजिए, तो आपका लीवर खराब नहीं होगा। आपने ये चीजें खुद बनाई है, मांसाहारी भोजन से, धूम्रपान से, शराब पीने से, जरूरत से ज्यादा खाने और जरूरत से ज्यादा चिंता करने की वजह से आपको ये बीमारियां हुई हैं। मेरा एक मित्र है, एक बार वो बहुत उदास था। मैंने उससे पूछा, तुम उदास क्यों? उसने कहा, मैं अपनी बेटी की शादी को लेकर काफी परेशान। मैंने पूछा, तुम्हारी बेटी की उम्र क्या है? वो सिर्फ 2 साल की थी। लोग सच में पागल है। लोगों को सही सोचना नहीं आता, सही बोलना नहीं आता, सही खाना भी नहीं आता। एक बार मैं एक अमीर व्यक्ति के घर गया। वो अपने घर में बैठा था और लगातार पैर हिला रहा था। उसने कहा, आप मुझे सिखाने आए हो? मैंने कहा, पहले पैर हिलाना बंद करो, तुम पैर क्यों हिला रहे हो? और उसने मुझसे कहा, तो तुम मुझे सिखाने आए हो? मैंने कहा, मैं सिखाने नहीं आया, मैं तुम्हें डांटने आया। और फिर मैंने कहा, ये पैर हिलाना बंद करो। आपने सोचा कि वो ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि उसे अपने पैसे का घमंड है। यूसुफ ने कहा है, ऊंट का सुई के छेद से निकलना आसान है, लेकिन घमंडी अमीर व्यक्ति का ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना कठिन है, क्योंकि उसे अपने पैसे का घमंड होता है। जो स्त्री अपनी सुंदरता पर घमंड करती है, वे कभी आत्म जागरूकता की प्राप्ति नहीं कर सकती। आदि शंकराचार्य जी ने कहा है, माँ को धन जन यौवन गर्व भारत निवेश काल सर्व मायामय निवाकितम भूत्वा ब्रह्म पदम प्रवेश विदित्वा। मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे पास बहुत लोग हैं, मेरे पास जवानी है, लेकिन ये सब बहुत जल्दी चला जाएगा। जब आप इस बात को समझ जाते हैं, तभी आत्म जागरूकता का दरवाजा आपके लिए खुलता है। कई महिलाएं अपनी सुंदरता पर बहुत मोहित रहती, अमीर लोग अपने पैसे पर मोहित रहते, और शक्तिशाली लोग अपनी ताकत पर मोहित रहते। ये सभी लोग भ्रम में जी रहे। हम इस पागल दुनिया को एक समझदार दुनिया बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हर जगह पिरामिड हो, हर जगह ध्यान हो, हर जगह शाकाहार हो, हर जगह अहिंसा हो, हर जगह सत्य, हर जगह मानवता और सीखने की भावना हो। जब आप खुश होते हैं, तो आप दूसरों को भी खुश कर पाएंगे, और जब आप दुखी होते हैं, तो दूसरों को भी दुखी करते हैं। इसलिए आपकी खुशी पूरे समाज की खुशी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आपके परिवार और रिश्तेदारों की खुशी के लिए भी। और सच्ची खुशी केवल ध्यान से आती है, और इस समझ की मृत्यु जैसी कोई चीज नहीं। दुख इस विचार से पैदा होता है कि से आता है, तो ये समझ जाओ कि मृत्यु नहीं है, तो आपका दुख समाप्त हो जाएगा। जो लोग दुखी हैं, वे इसलिए दुखी हैं क्योंकि उन्हें हर जगह दुखी दिखाई देती है, इसलिए वे लोग दुखी रहे। कोई उनकी मदद नहीं कर सकता, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की मदद नहीं कर सकता। आपको अपनी मदद खुद करनी होगी, और आप हमेशा स्वतंत्र हैं। आप चाहें तो खुद की मदद करें या खुद को नुकसान पहुंचाएंगे, लेकिन लोग सत्य को स्वीकार नहीं करते और खुद को ही नुकसान पहुंचाते रहते हैं। ये उनकी अपनी चॉइस है, हम उनकी कोई मदद नहीं कर सकते, हमें कोई गलती नहीं। अगर जरूरत पड़ी तो हम उनके लिए 10 और जन्मों तक इंतजार करेंगे कि वे आत्मबोध की प्राप्ति कर सके। उन्हें 10 बार जन्म लेना होगा और 10 बार मृत्यु का अनुभव करना होगा, फिर वे खुद आत्मबोध को चुनेंगे, जो उनकी अपनी पसंद है। प्लीज दूसरों के जीवन में इंटरफेयर मत कीजिए, आप जो चाहें वो चुन सकते। अगर आप प्रकाश चाहते हैं अगर प्रकाश नहीं चाहते तो अंधकार को चुनेंगे। अंधकार आपके साथ इसलिए है क्योंकि आपने अंधकार को चुना है, और जब खुद अंधकार को चुना है तो इसमें चिंता की क्या बात। वास्तव में न कोई मृत्यु है, ये सब आपका भ्रम है। जो दुख आपको दिखाई देता है वो भी एक भ्रम ही। आपका अस्तित्व भ्रम नहीं है, लेकिन आपका दुख एक भ्रम है, आपकी अज्ञानता भ्रम है, आपका अस्तित्व सत्य है। हम हर व्यक्ति को उसकी नियति तक छोड़ दीजिए, ये उनकी अपनी पसंद है।
और हमारी अपनी पसंद है। हम जागरूक होना चाहते हैं, इसलिए हम जागरूक हो गए। हम अपने लिए दुख नहीं चाहते, इसीलिए हम दुखी नहीं होते। हम हर व्यक्ति को उत्सव की तरह मनाते हैं, जैसे हर जन्म का उत्सव मनाते हैं। एक बार क्या हुआ, मेरे एक मित्र ने मुझे अपनी बेटी के जन्मदिन पर बुलाया। वो उसकी बेटी का छठा जन्मदिन, मैं उसकी बेटी के लिए कुछ चॉकलेट लेकर गया। उनका घर छोटा था, मुझे क्या पता, मैंने आधी चॉकलेट बच्ची को दे दी। यहाँ न कोई दुख है और न ही कोई दुख, यहाँ तो रब। जब लोग शरीर छोड़कर दूसरी ओर जाते हैं तो उन्हें लगता है कि उन्होंने बेवजह ही इतना दुख सहा, उन्हें पछतावा हो। वे सोचते हैं कि मैंने अपना समय बर्बाद किया, मैं बिना कारण दुखी रहा। काश में समझ जाता कि यहाँ कोई मृत्यु नहीं, ये सारी समझ मृत्यु के बाद आती। मृत्यु के बाद हर व्यक्ति भूत की तरह जागरूक हो जाता है। मृत्यु के बाद हर किसी को जागरूकता आ जाती है, क्योंकि तब शरीर नहीं रहता और हम भी नहीं रहते। शरीर ही भ्रम पैदा करता है, शरीर ही अंधकार पैदा करता है, और आपने उस अंधकार को खुद चुना है। इसलिए मृत्यु के बाद हर व्यक्ति स्वाभाविक रूप से जागरूक हो जाता है। लोग मेरे पास रोते हुए आते हैं, मैं उनसे पूछता हूँ आप क्यों रो रहे हो? वे कहते हैं स्वामी जी, मैं पिछले 3 महीने से लगातार ध्यान कर रहा हूँ, लेकिन मेरी तीसरी आंख अब तक नहीं खुली है, इसलिए वो रो रहे हैं। आप ध्यान में इसलिए आते हैं ताकि आपका रोना बंद हो जाए, लेकिन आप लोग तो ध्यान की वजह से दोबारा रो रहे हैं। हम चाहते हैं कि हर जगह पिरामिड हो, हर जगह ध्यान, हर जगह शाकाहार हो, हर जगह अहिंसा हो, हर जगह सत्य हो, हर जगह मानवता और सीखने की भावना हो। ये ज्ञान का मतलब क्या है? जो आंखों से नहीं दिखता है वो देख पाए तो ज्ञान है। ये पूरा ब्रह्मांड सृष्टि हम आंखों से देख रहे हैं, तो पीछे कौन है, कैसे रचा गया, हर एक फूल हर एक पत्ता का निर्माण कैसे किया गया, कितना सुंदर है। ये पीछे कौन है, कौन क्या है, कैसे हुआ, ये सब कितना बुद्धि होना चाहिए ये सब होने के लिए। ज्ञान वहां से कम होता है, 1000 लोग आते हैं, उनका आंदोलन कैसे हो रहा है, कौन उनको पैसे दिए, कौन श्रमदान दिए, कौन बुद्धिदान दिए हैं। ये पीछे का कहानी क्या है, जो आगे दिख रहा आंखों से, पीछे कहानी। तो ये कहानी के पीछे तो रचयिता कौन है? ज्ञानी का मतलब है जो आंखों से नहीं दिखता है, जो देख सकता है वस्तु और विषय के पीछे कहानी, वो ज्ञानी कहानी। उसे सब कुछ दिखता है, परंतु जो दिखता है, जो बोलता है, उसको पीछे क्या कहानी है। हम सिनेमा देखते हैं, परंतु कैमरा मैन, वो लाइट मैन, वो आदमी के वो फाइटिंग करते हैं हीरो के, जो जानते हो वो जो होते हैं ग्रुप्स, तो उनका लगता है तो स्क्रीन के पीछे नहीं आते, हम स्क्रीन के पीछे रहते हैं। जस्ट वो रोड स्क्रीन के वो हीरो आते हैं, सारे आगे सबके लोग ना कूदने वाला और अलग है, ये सिनेमा में दिखने वाला और अलग है। ये सब सिनेमा की एक 2 घंटे सिनेमा के लिए 2 साल खर्च करना पड़ेगा, तो बाहुबली सिनेमा के लिए 5 साल खर्च किए, भैया ने 1000 लोग, तभी तो बाहुबली बाहर आई। एक बच्चा भी जन्म हुआ तो माँ का कहानी इतना कुछ करना पड़ेगा, बच्चा जन्म देने के लिए, पालने के लिए, पोषण देने के लिए माँ के, क्या बात भाई, मामूली बात है क्या माँ का?
बनना कोई मामूली बात है? अति गंभीर बात है, अति सामान्य की बात है, अति स्नेह की बात, अति प्रेम की बात है, अति ज्ञान की बात है। मैं तो मां नहीं बना, पर आपसे बने। आपकी महानता का क्या घोषणा करें? अंदाजा अपने माया को देखा, मेरी माँ को देखा, क्या लगता? एवरीथिंग इज गॉड, एवरी बीइंग इज गॉड। जो ध्यान में आया वो भगवान के पास पहुंचा, जो ध्यान में नहीं आया वो भगवान को नहीं जाना, नहीं माना। परंतु जो ध्यान में आ गया है, उतर गया है, वो भगवान को, भगवत सत्ता को, भगवान नहीं भगवत सत्ता, भगवत सत्ता को जान दिया है, मान दिया है, भागवत समझाया। जैसे ही ध्यान में आ गए वो भागवत बन गया, भगवत सत्ता का बंदा बन गया। अगर मेरे पास ध्यान नहीं होता तब मैं क्या मिलते, क्या नहीं। मैंने किसी दोस्त के द्वारा ध्यान पाया। हम सब माध्यम बनते हैं ध्यान के लिए, हर जगह पहुंचने के लिए हम माध्यम है, और भगवत सत्ता है ध्यान। भगवत सत्ता है अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। हर जगह भगवत सत्ता ही है, और मोहम्मद रसूलुल्लाह, हम एक माध्यम है। परंतु इसी में सब कुछ है, माध्यम बनने में सब कुछ है। दुनिया झोली में आ जाती है, जैसे अब माध्यम बनते हैं भगवत सत्ता की। मोहम्मद रसूलुल्लाह, रसूल यानी माध्यम भगवत सत्ता की। भगवत सत्ता क्या है? ध्यान है, यही है भगवत सत्ता। ध्यान के भागवत, ध्यान के भक्त बनते हैं, ध्यान के बंदे हम बनते हैं, ध्यान के चेले हम बनते हैं। भगवत सत्ता के भागवत बनते हैं। ध्यान ही भगवत सत्ता है। ये भगवान की बात नहीं है, भगवत सत्ता की बात है। हर जगह भगवत सत्ता विराजमान है। कहीं भी देखें तो भगवत सत्ता की विराट रूप हमें दिखाई देती है। जो डर गया समाज हमें, अरे बाल बच्चा माँ बोलती बच्चों, ये बच्चा उससे मैं क्यों नहीं जाऊं? दूध बोला है करने के जाएगा, ये सब मास्क है, तो वही समाज वही माँ इतनी घरेलू होती है तो अपने बच्चे दुनिया में जाएगी, बदल जाएगी।
every mother learns. Watch it. Therefore, but they have given so much love, right? The baby, they can't see themselves without the baby, or they can't see the baby without. You know, that is every mother. But every mother should come out of that. The big child. Eat name of again. Okay. वही नहीं तो देखिए क्या जब मेरी मदर थी ओके मेरे महीने मेरे बच्चे क्या तो मेरी बच्ची ने कोई दिक्कत नहीं करता ऐसा समझ नहीं पा रहा आप नहीं होगी तब क्या और क्या है जो आप समझ में रक्षा दे रहे हैं तो आप रक्षा नहीं अब ये तो spirituality means working always and waiting always. Simultaneously. That is spirituality. Yes, there are two sides of the coin. Same coin. Two sides हैं. ये spirituality का दो sides है coin. एक तो हमेशा वर्किंग काम करते रहना और दूसरा साइड इंतजार करते रहना working and waiting, these are the two sides of spirituality. Continuous working on one side, continuous waiting on the other side. Working and waiting and working, working and waiting. दिन और रात और दिन, यही sincerity. Working and waiting, waiting and working. Baba, we work and we wait for the result. Infinite. हम बेचैन नहीं होते हैं, हम आराम से वेट करते हैं. अरे जब होगा तो होगा. मैं पिछले 40 साल से काम कर रहा हूँ और वेटिंग कर रहा हूँ आपके लिए, तो आप आ गए थे मेरे सुनने. The fruits of working the system waiting are infinite, Baba. The pyramid master is the working master and the pyramid master is the waiting master. ये ऐसा वैसा आदमी नहीं है पिरामिड मास्टर, गलत आदमी है वो. He is a grand working master and he is a grand waiting master, Baba. निरंतर काम on one side, निरंतर waiting, आराम से, शांति से, कोई भागदौड़ नहीं हमारे पास. 11 o'clock a.m. एक तरफ तो भागदौड़ है, भागदौड़ में उड़ान भी है, दूसरी तरफ कोई भागदौड़ नहीं, बस आराम ही आ रहा. दिन में काम, रात में आराम. तो दिन और रात एक तरफ बैठे हैं पिरामिड मास्टर. दिन और रात एक ही में आ गए, एक ही मुट्ठी में आ गए. एक ही मुट्ठी में काम और एक ही मुट्ठी में आराम. अरे ये पिरामिड मास्टर है बाबा, कोई मामूली आदमी नहीं है. जय हो पिरामिड मास्टर. When you are in the school, when you are a child, when you are in school, one fellow came number 1 in the class. Then he is given a prize, first prize. So the big celebration. The top fellow in the town will come and distribute a prize. First prize in studies. First prize in basketball, baseball. Now, does that mean that all other people opinion? No. They have to write that to this attention. So, if you don't want the other people
inferior, you must never announce the performance of the inferior. You cannot do that. So when you announce the merit of a particular student, the caliber of a particular student, when all other students know, then they have to know. It's a healthy competition. It's not the point of anybody that you are inferior to this person. Not like that. Not that this person is superior to any other fellow. No. But if the increase or this, and you fellow has done that, so you can also do. So what guy has done that is out about that? Why have you not done? Or when I do meditation, when I get admitted, I come out of the physical body, I see my pathway, I share this experience to everybody else, then I'm not superior at all. If I take it, you cannot do it. Columbus can across the great Atlantic Ocean and discover something. Then you can do it. Everybody can do it. Everybody has potential. If one man can do, everybody else can. It's improvement. It's a very healthy spirit that is being developed when you share your experience. Okay, I got my experience. I've seen Gautama Buddha. I've seen my past friends. That is my method. What is it? In our movement, in our pyramid spiritual society movement, in our philosophy, the first point is do meditation and teach meditation to others. The second point is share your experience with everyone. And always ask for others when others are doing meditation. Yes, will you tell me your experience? You won't listen to it. So we have to listen to everybody else's experience in meditation, and we have to share our experience.